Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the basic concepts of mathematics. एलसीएम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े। अब इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए भी 1-2 मेथड्स हैं। अगर हमें सपोज 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना है 12, 30 और 42, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, तो कम से कम 2 नंबर होंगे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर इनमें कॉमन कौन सा है, जो तीनों का फैक्टर होगा। तो वो अगर हमें निकालना है उसके लिए पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में देखो आपको क्या करना है। डिवीजन मेथड में आप पहले इन 3 में से 2 लीजिए, 2 सपोज 12 और 30। आप सिंपली हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट हम बोलेंगे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आप 30 को क्या कीजिए, 30 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, 2 लीजिए, इनमें से जो छोटा है छोटे से आप बड़े को डिवाइड कीजिए। 12 2 ज़ार 24, तो वहाँ पे पूरा डिवाइड कीजिए। अगर इसमें 2 स्टेप 3 स्टेप भी लगेंगे, कभी कभी बड़े नंबर होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर जब आपको लगेगा कि इस रिमाइंडर को आप इस डिवाइज़र से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप उल्टा कीजिए, इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड कीजिए। ऐसे 6 से 12 को डिवाइड कीजिए, 6 2 ज़ार 12। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर अगर आएगा उस रिमाइंडर से आप वापस उल्टा इस डिवाइज़र को डिवाइड कीजिए। ये प्रोसेस तब तक आप कंटिन्यू रखिए जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो चूँकि हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म होती है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे हम फिलहाल लेंगे 6। तो इसका मतलब होता है कि 30 और 12 का एचसीएफ 6 है। लेकिन हमें निकालना है, अगर खाली 2 का निकालना तो यही मेथड है, 30 और 12 का रिमाइंडर एचसीएफ 6 होता है। लेकिन अगर आपको 12, 30 और 42 3 नंबरों का निकालना है, तो जो पहले 2 का आपने निकाला, अब आप इस 6 से ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे, इस 6 से आप थर्ड नंबर को डिवाइड कीजिए, 6 7 ज़ार 42। यहाँ पे देखो चूँकि डिवाइड पूरा होता है, रिमाइंडर 0 निकालता है, तो यहाँ पे जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड करने से पूरा डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 निकलता है, तो वही फाइनल एचसीएफ है। अगर यहाँ पे भी सपोज़ अगर डिवाइड पूरा नहीं होता, यहाँ पे अगर कोई रिमाइंडर सपोज़ आता, उस रिमाइंडर से उल्टा आपको इस डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करना था पहले डिवाइड की तरह। फिर वहाँ से अगर कोई और रिमाइंडर आता, उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइज़र को फिर डिवाइड करना है। तो आपको ये प्रोसेस तब तक चालू रखनी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं निकलता है। तो जब रिमाइंडर 0 निकलेगा उस वक्त आपको देखना है कि डिवाइज़र कौन सा था, डिवाइज़र क्या था, वही डिवाइज़र आपका एचसीएफ होगा। क्योंकि हमें इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 निकलता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एचसीएफ। चूँकि हमने तीनों नंबरों को इन्वॉल्व किया, 30 12, वहाँ से हमें एचसीएफ निकला था 6, फिर हमने 6 को 42 से किया, वहाँ पे भी फिर से ये एचसीएफ हमें 6 ही निकला। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ 12, 30 एंड 42 इज़ 6। ये पहला मेथड है जिसको हम डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लेंगे। सपोज हमें एचसीएफ ऑफ 30, 48 और 90 इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना है। अगर इसको भी हम डिवीजन मेथड से हम ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले आप 2 नंबर लीजिए, 30 और 48। ऊपर वाला तरीका हम करेंगे, 48 को आप 30 से डिवाइड कीजिए, तो इसको हो जाएगा 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या बचता है, 8 और 1 18। अब इस रिमाइंडर को चूँकि डिवाइज़र से डिवाइड नहीं होगा, अब इस रिमाइंडर से उल्टा आप डिवाइज़र को डिवाइड कीजिए, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार इसको ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 1 ज़ार आप कीजिए, 18 1 ज़ार 18। फिर आप 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 - 1 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 12 आएगा। अब 12 से उल्टा आप 18 को डिवाइड कीजिए, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, ज़्यादा होगा, 12 1 ज़ार 12, तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब 6 से आप 12 को फिर से डिवाइड कीजिए, उल्टा रिवर्स,
6 2 12। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब हुआ ये लास्ट डिवाइज़र जो है, लास्ट ये 6, जिससे रिमाइंडर 0, जिससे पूरा डिवाइड होता है, तो ये पहले दो नंबरों का HCF है। 6 5 30, 6 8 48। तो ये 30 और 48 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसको हम बोलते हैं, या HCF। लेकिन हमें 3 का निकालना है, तीनों का कॉमन हमें निकालना है डिवाइज़र। अब हम क्या करेंगे, अब इस 6 से आप तीसरे नंबर को आप यही प्रोसेस कीजिए। 6 से आप 90 को डिवाइड कीजिए। इन दो का जो ये HCF आपने निकाला, आप इसको और थर्ड नंबर को लीजिए। अब यही डिवीजन प्रोसेस फिर से रिपीट कीजिए। 6 1 6, वहाँ पे यहाँ पे आपको 3 बचेंगे, 0। 6 5 30। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 6 से पूरा डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे भी सपोज़ डिवाइड पूरा नहीं होता, यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर से आप इस डिवाइज़र को वापस डिवाइड कीजिए। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब तक आप प्रोसेस रिपीट कीजिए, रिपीट एंड रिपीट। तो लास्ट जो डिवाइज़र जिससे पूरा डिवाइड होता है, यानी कि जिससे रिमाइंडर 0 आता है, तो वही हमारा HCF। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा HCF 6 है, क्योंकि इससे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 आता है। सो वी विल राइट, देयरफॉर वी विल राइट HCF ऑफ 30, 48 एंड 90 इज़ 6। तो ये एक मेथड हो गया, ये डिवीजन मेथड हुआ। दूसरा मेथड है जिसको हमने एलसीएम में डिस्कस किया था, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें वही जो हमने एलसीएम में बताया था, आप ये तीनों नंबर लिखिए। 30 के आप प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर जो हमने एलसीएम वाले टॉपिक में हमने बताया था, चलिए यहाँ पे हम फिर से रिपीट करेंगे। 30 को आप पहले 2 से डिवाइड कीजिए, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए। अगर 2 से इसको डिवाइड होता है तो कीजिए, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से ट्राई कीजिए। 2 इसको 2 1 ज़ार हो जाएगा, फिर वहाँ पे 2 1 ज़ार 2, वहाँ पे 1 बचेगा, 1 को आप 0 के साथ मिलाइए 10, 2 5 ज़ार 15। अब ये नीचे जो क्वोशंट बचता है, इसको आप 2 से फिर से ट्राई कीजिए। इसको चूँकि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से ट्राई कीजिए। 3 से 3 5 ज़ार, अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद 5 से ट्राई कीजिए। अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 7 प्राइम नंबर्स। चलिए, अब 5 आता है तो 5 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब तक आप ये 1 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आप देखो ये 3 नंबर जो निकलते हैं, यही 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, इस तरह से। इसी तरह आपका दूसरा नंबर है 48। 48 को भी आप यही प्रोसेस कीजिए। 48 पहले आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर 24 को आप 2 से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। 12 को फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ार 12। 6 को फिर से 2 3 ज़ार, लास्ट में 3 जो है इसको 3 से कीजिए। तो यहाँ पे लिखो ये वाले नंबर जो ये सीढ़ी जो बनती है, ये आप लिखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार 2 है और 1 बार 3। इसके बाद एक और नंबर हमारे पास है 90। 90 को भी आप इसी तरह ट्राई कीजिए। 90 को आप पहले 2 से ट्राई कीजिए। 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, फिर 45 को आप 2 के बाद बारी होती है 3 की। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से आप ट्राई करो। 3 से इसको डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। फिर 15 जो निकलता है इसको आप 3 से फिर से ट्राई करो, 3 5 ज़ार। फिर 5 जो आता है इसको 5 1 ज़ार। तो यहाँ पे ये नंबर जो बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक आसान सा मेथड यहाँ पे आप सीखिए, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालना। पहले आप तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स निकालिए ऐसे ही। अब आपको निकालना है HCF। एलसीएम भी हमने इसी तरह से समझाया था। HCF में आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये 2 2 2 जो ये तीनों में ये 2 है, कॉमन देखिए सबसे तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, तीनों में कौन सा। एक यहाँ पर देखो ये 2 कॉमन है, ये वाला, तो ये 2 आप लिखो। उसके बाद देखो तीनों में और कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 3 3। इसको आप ऐसे टिक लगा सकते हैं।
तो इन 3 के बदले में एक 3 लिखो, कॉमन, तीनों में जो कॉमन होगा। इसके बाद और कौन सा फैक्टर तीनों में कॉमन है? 5 48 में नहीं है और न यहाँ 90 में है, लेकिन 48 में कॉमन नहीं है, तो इसलिए 5 कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कोई और फैक्टर जो तीनों में है 9, तो यहाँ खाली 2 है और 3 है, तो इन्हीं दो का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6। तो ये हमारा HCF हुआ किसका? 30, 48 और 9। जैसे पहले मेथड में देखो, डिवीजन मेथड से भी हमने 6 निकाला था, इस प्राइम मेथड से भी हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने 6 निकाला। तो ये 2 मेथड्स हमने डिटेल में समझाए कि 3 नंबर होंगे या 2 नंबर होंगे, इनका HCF हम कैसे निकालते हैं। अब हम शॉर्टकट में देखो HCF का क्या होता है। HCF हमने जो पहले भी बताया था, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। इन तीनों को किस नंबर से डिवाइड होगा? तीनों को 6, अगर आप ज़बानी सोचेंगे 2 से तीनों को डिवाइड होगा, हाँ होगा। 3 से तीनों को डिवाइड होगा, हाँ। 4 से तीनों को डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से 90 को डिवाइड नहीं होगा। 5 से तीनों को डिवाइड होगा, 5 से 30 को डिवाइड होगा, 90 को डिवाइड होगा, लेकिन 48 को डिवाइड नहीं होगा। 6 से तीनों को डिवाइड होगा, हाँ। 6 5 ज़ार 30, 6 8 ज़ार 48, 6 15 ज़ार 90। तो इन तीनों को 6 के बाद आप देखो 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जिससे इन तीनों को डिवाइड होगा, तो इसी को आप HCF बता सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। तो ये ज़बानी भी, ये इतनी प्रोसेस करने के बगैर भी हम ज़बानी सोच सकते हैं कि इन तीनों नंबरों को किस नंबर से डिवाइड होगा। वही इन तीनों का कॉमन फैक्टर होता है जिससे इन तीनों को डिवाइड होगा। तो होप ये आपके समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।